energy in the presence of a green color pigment called chlorophyll. Second क्या था? Conversion of means light energy to chemical energy means हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करना. किसको स्प्लिट करना? वाटर मॉलिक्यूल्स को. ठीक है. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो ओवरऑल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का क्या था? 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. ठीक है. देन फिर हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग अभी हम पढ़ेंगे. एलिमेंट्री कैनाल कितना लंबा था? स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. देन द फर्स्ट फूड गोज इनटू द mouth buccal cavity. Inside the buccal cavity what is present? Saliva contains which enzyme? Salivary amylase का क्या काम है? Then the food goes into the esophagus में कौन सी मूवमेंट होती है? What do you mean by peristaltic movement? Then the food goes inside the stomach. Stomach में क्या प्रेजेंट रहता है? पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन्स को पार्शियल डाइजेशन. पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स. फिर उसके बाद क्या था? HCl. HCl क्या करता था? मेक्स द मीडियम एंड किल्स द माइक्रोब्स. देन म्यूकस का क्या काम है? एक्सेस ऑफ HCl. देन फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि द फूड गोज इनटू द, वहां पे क्या होता है, क्या प्रेजेंट रहता है? लिवर विच सिक्रीट्स बाइल जूसेस. उनका क्या काम रहता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स. और किस में कन्वर्ट करना? टू मेक्स द मीडियम, जो एसिडिक मीडियम है उसमें किस में कन्वर्ट करना? एल्कलाइन में करना. ठीक है. देन पैनक्रियास का क्या काम था? सीक्रेट कौन कौन से थे जूसेस? अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेस. तो अमाइलेज का क्या काम है बताओ मुझे, बोलो जल्दी. ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता? प्रोटीन. पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करते? स्टार्च. पैनक्रियाटिक लिपेस क्या डाइजेस्ट करते? फैट्स. तो ये सब डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद में क्या जो फूड है इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द वेस्ट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ चला जाता है? थ्रू एनस इट एग्जिट्स एंड दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. ठीक है. अपन रीड करेंगे इसको और फिर नए टॉपिक पे जाएंगे. ओपन योर टेक्स्ट बुक. Open your textbook. Nutrition in human beings. Stop talking. I asked you to open your textbooks. पेज नंबर न्यू बुक का मुझे नहीं मालूम क्या. 85 है. हाँ 84-85. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. लाउड रीडर कौन है? कुछ लाउड रीडर कहाँ है? वो आई क्या? और कोई इसके अलावा? पढ़ना बेटा, अगर लाउड रीडर है तो पढ़ो. चलो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स से शुरू करना है. यही पढ़ना है ना कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन. हो गया था ना, अमीबा हो गया था ना. चलो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से पढ़ना है. ओके, स्टार्ट फ्रॉम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. स्टॉप टॉकिंग.
अब ग्रास है वो कैसे ग्रो होती है, स्टेशनरी ग्रो होती है ना, लाइक ग्रास क्या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती है कि नहीं. सो द फूड ग्रोन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज स्टेशनरी. और डियर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड विच इज रिक्वायर्ड बाय पर्सन टू पर्सन. Would allow for difference in how the food is accessed and what is the Nutritive apparatus. nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms Underline karo, some organism break down the food. I have provided the notes, like sir is sir will take out the xerox and give it to you. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सर जेरोक्स करके दे देंगे आपको सारे नोट्स. इट इज़ प्योरली इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, सो मे बी यू कैन गो थ्रू द नोट्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. break down the अंडरलाइन करो, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द food material outside the body and absorb it. Examples are fungi like bread, mold, seeds and mushrooms. अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग क्या करते हैं, पहले फूड अंदर लेते हैं फिर वो ब्रेक डाउन होता है ना. यस और नो, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. लेकिन कोई कोई ऑर्गेनिज्म जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड, फंगाई, ये सब क्या करते हैं, ये पहले ही ब्रेक डाउन करके फिर वो फूड को अंदर लेते हैं. Others take in the whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Basically the type of nutrition, the mode of nutrition, how will you take it, it depends upon the body design, whether it is a unicellular, whether it is a multicellular, simple है, complex है, वो depend करता है कि ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है कि पैरासिटिक है कि होलोजोइक है, उस पर डिपेंड करता है the type of food we are taking in. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स. मतलब वो किस पे डिपेंड करती है, होस्ट फॉर द फूड. जैसे लाइस रहते हैं, लाइस कहाँ पे रहते हैं, हेड में रहते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, तो क्या लेते हैं, ब्लड सक करते हैं. यस और नो, तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं खाने के लिए, होस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं. how do organisms obtain their nutrition. Since the food and the way it is obtained before the digestive system is different in various organisms. In single-celled organisms, the food may be taken in by the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. सो जैसे जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेल्युलर है, तो यूनिसेल्युलर इज एबल टू परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन. वो डाइजेशन का भी काम करेगा, एक्सक्रीशन का भी काम करेगा, लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमेंडोमोनास. ठीक है, लेकिन मल्टी सेल्युलर के लिए क्या रहेगा, इट विल अंडरगो डिवीजन ऑफ लेबर. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शन. रेस्पिरेशन का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा, एक्सक्रीशन का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा. ठीक है. For example, amoeba takes in the food using temporary finger-like extensions of the surface, which fuse over the particle forming a food vacuole. Inside the food vacuole, the complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. तो बेसिकली अमीबा का क्या मेथड रहता है, वो फूड को एनगल्फ करता है बाय द फॉल्स फीट कॉल्ड स्यूडोपोडिया. उसको लेने के बाद में क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है. वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड देन वही सेल फिर वापस क्या करता है कि वेस्ट मैटर को एक्सक्रीट आउट करता है. The remaining undigested material is moved out to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has Definite shape. definite shape and food is taken in a specific spot. Spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia, which cover this entire surface of the cell. अब जैसे अमीबा में कहीं से भी फॉल्स फीड से वो फूड एनगल्फ हो जाता है, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है,
पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट रहते? अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सीलिया। सीलिया में जाके फूड चिपक जाता है, फिर धीरे 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 वो कन्वर्ट होके कहाँ पे जाता है? बढ़ते बढ़ते कहाँ जाता है? माउथ पे जाता है, एंड देन इट गोज इनसाइड द बॉडी। बेटा स्टॉप टॉकिंग, फिर समझेगा नहीं। नहीं समझ रहा क्या? समझ रहा ना? तो क्या बोला मैंने अभी सीलिया के बारे में? जो फूड है वो कहाँ स्टक होगा? अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सीलिया। फिर वो स्टिक होने के बाद में धीरे धीरे मूव होके कहाँ पे जाएगा? अ प्रॉपर ओपनिंग कॉल माउथ। माउथ में जाने के बाद में फिर वहाँ पे डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। The alimentary canal is basically a long tube extending. नाउ हियर वी आर स्टडिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हमने पहले ही डिस्कस किया कि एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होती है? 9 मीटर्स लॉन्ग। From the mouth to the अंडरलाइन करो, द एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर लॉन्ग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। नहीं दिया हुआ है क्या? मेरी पुरानी टेक्स्ट बुक में। ओके, कोई इशू नहीं। We can see that tubes have different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? फूड जब हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो क्या होता है? एवरीबडी नोज। अभी हमने डिस्कस किया कि फूड जाने के बाद क्या होता है। फूड शुरू होता है माउथ से और एग्जिट कहाँ होता है? एनस में। We eat various types of food in which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. अब जैसे ही जनरली हमने फूड लिया तो फूड को हम क्या करते हैं? च्यू करते हैं। खा के डायरेक्टली गटक लेते हैं के अंदर? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज फूड शुड बी ब्रोकन डाउन टू डाइजेस्ट इजीली। कॉम्प्लेक्स फूड को हमको किसके फॉर्म में बनाना पड़ता है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मतलब वो एब्जॉर्ब होना चाहिए। इसीलिए हम फूड को माउथ में लेके क्या करते हैं? सबसे पहले च्यू करते हैं। च्यू करने से हमको टेस्ट भी मिलता है और सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाता है। This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its path smooth. अब जो फूड रहता है वो क्या रहता है? थोड़ा सा हार्ड रहता है। उसको हम च्यू करते हो तो उस समय पे क्या मिक्स होता है साथ में उसके? सलाइवा। सलाइवा से क्या हो जाता है? फूड वेट हो जाता है। ठीक है, एंड देन इट कैन इजीली गो थ्रू द पाइप विच इज नोन एज इसोफेगस। When we eat something we like, our mouth waters. स्टॉप टॉकिंग। This is actually not only water, but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we इंजेस्ट। is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalysts called enzymes. कैटलिस्ट क्या रहते हैं? एंजाइम्स रहते हैं जो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड और उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम्स कैटलिस्ट रहते हैं। The saliva contains an नहीं, कैटलिस्ट का काम ही ये रहता है कि फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो हेल्प करते हैं। ठीक है, The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch, which is a complex molecule to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically. अंडरलाइन करो, द लाइनिंग ऑफ द मसल्स कैनल हैज द मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस पेरिस्टालिटिक मूवमेंट अकर्स अलोंग द गट। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये? कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? गट में प्रेजेंट रहता है। कौन सा मूवमेंट प्रेजेंट रहता है? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट मतलब क्या होता है?
Understood? The peristaltic movement is rhythmic contraction and relaxation of the muscles. हाँ, क्या चीज? गट के अंदर में. In order to push the food forward, these peristaltic अकर along the मतलब वो जो पाइप रहता है उसके साथ ही पूरा अटैच जो रहता है. प्रॉपर स्टमक को नहीं, जो जो गट होता है ना उसको बोलते हैं. स्टमक अलग होगा, ये जो लाइन है ना ये पूरा गट होगा. ये पूरा ये गट लाइन है, इसोफेगस गट लाइन. यस, स्टॉप टॉकिंग. बातें कर लो उसके बाद शुरू करती मैं. अभी हमने यहाँ पे देखा कि सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज. इसके पहले देखा कि द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैटलिस्ट? which enhance the rate of chemical reaction. जो help करता है reaction करने के लिए, enhance करता है rate of chemical reaction. ठीक है? Then which enhance the rate of chemical reaction, जो chemical reaction को करने में help करता है. दोनों कर सकता है, मतलब कि जो चाहिए enhance करता है, not decrease. enhance करता है और improve करता है, help करता है basically. मतलब जो उसके लिए अच्छा होगा, मतलब एनहांस वर्ड इज दिस कि जो उसके लिए अच्छा होगा. अगर उसकी बॉडी के लिए वो कम अच्छा है तो कम, उसकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा. तो जो भी करेगा वो किसके हिसाब से करेगा? बॉडी के हिसाब से करेगा. स्टॉप टॉकिंग, बढ़ो आगे. from the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when the food enters it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. The digestion in stomach is taken care of by the gastric glands present in the walls of the stomach. So with the help of peristaltic movement the food goes into the stomach. स्टमक में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है. कौन कौन से? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. बढ़ो आगे बेटा. Release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin, and mucus. तो यहाँ बता रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या रहता है उनके पास में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रहता है कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को क्या करते हैं? एसिडिक करते हैं. और एसिडिक करने से क्या होता है कि जो पेप्सिन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. प्रोटीन क्या हो जाता है? अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. बट स्टिल प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन ही होता है स्टमक में. प्रॉपर डाइजेशन कहाँ खत्म होता है? कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खत्म होता है. स्कूल में पहुंच गए यहाँ तक? नहीं पहुंचे? बढ़ो आगे. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action बातें कर लो बेटा, of pepsin. अच्छे से बातें कर लो फिर अपन पढ़ेंगे. What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज रिलीज तो कौन कंट्रोल करता है उसको? म्यूकस. ठीक है. क्लियर. स्टमक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? फिर द फूड गोज इनटू द, वी हैव ऑफन हर्ड, पढ़ो आगे. We have often heard orders complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? Yes. क्यों होती है एसिडिटी व्हेन एक्सेस ऑफ फूड इज बीइंग ईटेन? तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. The exit अंडरलाइन करो. द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर मसल.
विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू स्मॉलर इंटेस्टाइन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि जब एग्जिट होता है तो किसके थ्रू होता है? स्पिंस्टर मसल के थ्रू। स्टमक से कहाँ पे जाता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जहां से स्टमक से एग्जिट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ में, उसको क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर मसल्स। पढ़ो आगे। From the stomach, the food now enters the small स्टॉप intestine. टॉकिंग। This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into compact space because of intensive coloring. कॉइलिंग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तुमने देखा ना कि कॉइल के समान है, दिख रही है पूरी, अंदर में क्या है? पूरी कॉइल के समान है, बहुत लॉन्ग है वो, किसके समान है? पूरी कॉइल के समान है, कॉइल्ड है पूरी अंदर में। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो हर्बीवोर्स की अलग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, और कार्निवोर्स की अलग होती है। तो किसकी बड़ी होती है और किसकी छोटी होती है? हर्बीवोर्स की क्या होती है? लॉन्गर इंटेस्टाइन। और स्मॉल किसकी होती है? कार्निवोर्स की। ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क के लिए, The herbivores eat. अंडरलाइन करो। थक गई? थक गई हो? छोटा सा है, पढ़ लो फिर हो जाएगा खत्म। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. अंडरलाइन करो। इट अलाउस, क्यों हर्बी, गिव रीजन आता है कि वाई हर्बीवोर्स नीड लॉन्गर इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि उनको क्या डाइजेस्ट करना पड़ता है? सेल्यूलोस, वेर इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रास वगैरह जो रहते हैं। Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have shorter small intestine. The small अंडरलाइन करना पूरा, हाँ? ये पूरा अंडरलाइन करना। देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, protein, and fats. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. यहाँ लिखो एक सेकेंड। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन। कैरेट डाल के लिखो, बाय द बाइल जूस। किस, कौन एल्कलाइन करता? बाइल जूस। बाइल का क्या फंक्शन है? टू मेक द मीडियम एल्कलाइन। फूड स्टमक में एसिडिक रहता है तो एल्कलाइन कौन करता है? बाइल जूस। ठीक है। फ्रॉम वेयर इज बाइल जूस सिक्रीटेड? लिवर। और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं? यस। एल्कलाइन मतलब बेसिक करना पड़ता है उसको। जैसे एक एसिड और एक बेसिक रहता है ना, तो उसको ठंडा करने के लिए, मतलब एसिड बहुत जलेगा तो उसको क्या करना पड़ता है? एल्कलाइन, बेसिक करना पड़ता है उसको। फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फैट्स को, और मीडियम को एल्कलाइन करते हैं। Bile juice from the liver accomplishes this. स्टॉप टॉकिंग। बुक नहीं है क्या आपके पास? बेटा नेक्स्ट टाइम से बुक्स लेके आओ। बायो में रीडिंग करनी है तो बुक लगेगी, मार्किंग होती है, बिना मार्किंग के कुछ नहीं होगा। ठीक है। आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग योर बुक्स। The bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in form of large globules. ग्लोब्यूल्स मतलब जो फैट्स जो प्रेजेंट रहता है किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स रहते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है फैट्स को। ठीक है। Which makes बहुत डिस्क्रिप्टिव है, रीडिंग बहुत डिस्क्रिप्टिव है। 10th का बहुत एक्सपैंड, मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और काफ़ी डिटेल में जाता है ये सब चीज़ें। इसीलिए मैं चाह रही थी कि पहले मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊं ताकि तुमको ये रीडिंग इजी पड़े। अगर मैं डायरेक्ट रीडिंग पे आती ना तो कुछ भी नहीं समझता था, सब सर के ऊपर से जाता था। अभी एटलीस्ट तुमको पता है कि शॉर्ट में क्या पढ़ रहे हैं हम। अगर ये डायरेक्ट ही मैं सेंटेंसेस रीड करती ना कि ये करता, ये करता, तो तुमको कुछ ही नहीं समझता था कि बोल क्या रही हूँ। एटलीस्ट शॉर्ट में तुमको पता है ना,
समझा है ना कि क्या करना है? अभी कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, एटलीस्ट यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. बढ़ो बढ़ो आगे बेटा. While salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme actions is similar to the Stop talking. word that we have learned about in chapter 4. Pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats. अब पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस. उसमें पैनक्रियास का क्या काम है? ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को. लर्न कैसे करोगे? टीपी. टीपी मतलब ट्रिप्सिन प्रोटीन्स. और लिपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइंग फैट. जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है, इमल्सिफाइड फैट्स है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? लिपिड्स. लिपेज करता है, नॉट लिपिड्स. The walls of the small intestine contain glands which Secrete intestinal juices. The enzyme present is finally converted into protein. जो enzyme present रहते हैं वो किसको convert करते हैं? प्रोटीन को किसमें convert करते हैं? Again a 3 mark question. Protein into amino acids. Complex carbohydrate into glucose and fats into fatty acids and glycerols. बढ़ो आगे. digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi. villi, which increase the surface. Which increases the surface area for absorption. Small intestine में hair like projections रहते हैं. Stop talking. Do you want to listen or not? If you don't want to listen, I'll close the book and I'll walk away from here. Small intestine में क्या present रहते हैं? Hair like projections present रहते हैं. उसको क्या बोलते हैं? villi. क्या बोलते हैं? villi. villi क्या करता है? और भी कुछ मटेरियल है जो एब्जॉर्ब करने का यूजफुल, तो उसको इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, और क्या करता है? यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर देता है और वेस्ट को कहाँ पुश ऑन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. क्लियर? विलाई क्या करता है? टू इंक्रीज द टोटल सरफेस एब्जॉर्प्टिव एरिया सो दैट वॉट एवर इज लेफ्ट वो भी अपने पास में यूज हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, हमारे पास में एनर्जी आ जाए, एंड देन लेटर इट इज सप्लाइड टू लार्ज इंटेस्टाइन. द वेस्ट मैटर इज सप्लाइड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. पढ़ो. अंडरलाइन करो. विलाय में क्या प्रेजेंट रहते? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते, विच टेक्स द फूड टू ईच एंड एवरी सेल बॉडी. Where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues, and the repair of old tissues. The unabsorbed food is sent into large intestine where its walls absorb more water from this material. The rest of the material यहाँ पे लिखो द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई अब्जॉर्ब वाटर, और कैरेट लगा के लिखो कि एंड सॉल्ट्स फ्रॉम दिस मटेरियल. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस. द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंस्टर. अंडरलाइन करो, 1 मार्क का क्वेश्चन. एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू होता है? थ्रू एनल स्पिंस्टर. और मसल्स स्टमक में कैसे एग्जिट होता है? स्टमक से लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाता है? स्पिंस्टर मसल. ये 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहाँ पे ये तुम्हारा कंप्लीट होता है. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. किसी को कुछ डाउट है? बाहर थ्रू एनस आउट होता है. इसमें नहीं है ना एनल स्पिंस्टर. एक सेकेंड. ये देखो, किसने पूछा एनल स्पिंस्टर?
जो एग्जिट होता है ना, ये इमेज कंस्ट्रक्ट दिख रहा है, दिस इज इमेज कंस्ट्रक्ट। पूछो, बोलो ना। द विलाई, जब जब फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उसके पहले में विलाइज प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं, और हेयर ब्लड वेसल्स रहती है, हेयर लाइक ब्लड वेसल्स रहती है। उसके अंदर से क्या होता है, वो पूरा जो फूड है, मतलब जो अपने पास में जो एनर्जी है, जो सारा जो सप्लाई होके टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पे सप्लाई होता है, और जो वेस्ट मैटर है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। समझे? हाँ, पूरे हर सेल में चला जाता है। हाँ, फिर सेल में रेस्पिरेशन के लिए चले जाते हैं। हेयर लाइक ब्लड वेसल्स रहती है, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती है। जो बचा कुचा रहता है ना, वो विलाई ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब कर डालता है पूरा। समझे? स्टॉप टॉकिंग। किसी को कुछ डाउट है ये टॉपिक पे? समझा? देखो, रीडिंग काफ़ी वास्ट है, घर जाके तसल्ली से बैठ के, आराम से बैठ के उसको रीड करो। सर को मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, सर आपको नोट्स देंगे, क्वेश्चन वाइज पूरा लिखा हुआ है हर चीज़ के बारे में। इंट्रोडक्शन अपन ने छोड़ा हुआ है फर्स्ट पेज में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यही बताया है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन। वायरसेस अपनी लाइफ नहीं दिखाते, दे शो द लाइफ व्हेन दे गो इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होस्ट की बॉडी में जाएंगे तब दिखाएंगे। यही एक जनरल बताया हुआ है, जो 4 टॉपिक्स है उसमें से फर्स्ट टॉपिक स्टॉप टॉकिंग। जो 4 टॉपिक है हमारे पास में, उसमें से फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने कर लिया है। नाउ द सेकेंड टॉपिक विच इज रेस्पिरेशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मैं आपको कुछ टेक आउट योर रजिस्टर, वी नीड टू राइट समथिंग। बंद कर दो।